The 13th nakshatra in our nakshatra system is Hast. It is the star of manifestation and it is symbolized by hands. Now, when I say symbolized, symbol means it is a representation. This star represents what a hand does. A hand does a lot of things. Anything that is done by hand is represented by this nakshatra. This is star of manifestation and it extends from 10 degree to 23 degree 19 minutes in Virgo, that is कन्या राशि. ये कन्या राशि का नक्षत्र और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि होती है. पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि का मतलब है ग्रोइंग, ग्रोथ. लेकिन हस्त नक्षत्र में हम अभी और देखते हैं. सो हस्त नक्षत्र का जो मंत्र है ओम श्री हस्त नक्षत्र देवताय नमः, और इसकी जो पावर या फिर जो शक्ति होती है उसको हस्त स्थानीय अगम शक्ति कहते हैं. इसका मतलब होता है टू गेन व्हाट वी आर सीकिंग एंड टू प्लेस इट इन आवर ओन हैंड्स. हम जो भी खोज रहे हैं, हम जो भी सीख कर रहे हैं. हमने इससे पहले वीडियोस में देखा था कि पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों में हमने ट्रांजैक्शन को देखा था जहाँ पे आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो. नाउ हस्त नक्षत्र इज डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, लर्निंग समथिंग, गेटिंग अलॉन्ग विद समथिंग. जो सवितुर है, सवितुर इस नक्षत्र का देवता है. सवितुर सन गॉड को कहते हैं और हर देवता मैनिफेस्टेशन कैसे होता है किसी चीज़ का, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. सो सवितुर का मतलब होता है सूर्य का देवता. सूर्य के देवता अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो डेली आते हैं और डेली सनराइज़ होती है और सनसेट होती है. तो हस्त नक्षत्र का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन. आपके जो हैबिट्स होते हैं, आपके जो आप रेगुलरली प्रोफेशनली करते हो, इस चीज़ को हस्त नक्षत्र से देखते हैं. हस्त नक्षत्र का मतलब होता है कि आप किस चीज़ को रेगुलरली कर रहे हो. एक इंस्टीट्यूशन का कोई प्राइमल वर्क होता है. सपोज़ कोई कॉलेज है या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है. उस इंस्टीट्यूशन को आप बिग हैंड समझो, और जो उसकी अकाउंटेंट हो गया, जो उसका मैनेजमेंट हो गया, या फिर जो भी पब्लिशिंग एजेंसी हो गई, या फिर जो भी सपोर्ट सिस्टम हो गया, ये नीचे वाले हैंड्स होते हैं. तो एक बड़े हैंड को ये छोटे हैंड सपोर्ट करते हैं. ना इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. हैंड का मतलब क्या हुआ? हैंड का मतलब व्हाट यू आर डूइंग. एक्चुअली आप जो काम कर रहे हो उसको हाथ से सिंबलाइज करते हैं. हमारे एक फ्रेज़ होता है जिसको कहते हैं कि किसी भी काम में आपका हाथ होना. काम में हाथ होने का मतलब है यू डू दैट वर्क. सो एक्चुअली डूइंग अ वर्क, actually going to class, attending the class and grabbing. So grabbing whatever is taught to you. तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप जो भी होल्ड कर पा रहे हो, जो भी कैच कर पा रहे हो, जो भी उसको कैच करके आप जैसे कोई चीज़ मटीरियलाइज कर रहे हो. आप नोट्स लिखते हो. अगर आप किसी कोडिंग कंपनी में गए जहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड वर्क है, तो जो कोड आप करते हो डेली, it adds up to something, but this process of doing it again and again on daily basis is seen from this nakshatra. अगर हस्त नक्षत्र में आपका कोई ग्रह पड़ जाता है तो 9 to 5 जॉब आप पक्का समझो कि 9 to 5 जॉब you will do that kind of work. यहीं पे अब लोग बोलेंगे कि हर जॉब 9 to 5 होता है, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ रॉन्ग. नो, सारी जॉब 9 to 5 नहीं होते हैं. पब्लिशिंग वर्क आपको 9 to 5 नहीं करना पड़ता. आपको जस्ट नीड टू पब्लिश इट वन वर्क. ऐसे जॉब जहाँ पे रेगुलर सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है उसको हस्त नक्षत्र से देखते हैं. किसी भी चीज़ को जहाँ पे आपका एक्सपर्टीज़ छुपा है उसको हस्त नक्षत्र से देखते हैं. तो हस्त नक्षत्र टैलेंट का भी नक्षत्र है. व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट्स यू आर डेवलपिंग. आप अपनी कुंडली में देखो कि हस्त नक्षत्र कहाँ पे है. हस्त नक्षत्र जहाँ पे भी होगा वो जगह आपका टैलेंट बताएगी कि यू आर टैलेंटेड इन दिस फील्ड. 11वें स्थान पे है
तो आपको सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम पता होगा कि किस किस जगह से कितना पैसा आ सकता है मेरे को। यू आर टैलेंटेड टूवर्ड्स अरेंजिंग पीपल। अब नाउ अगेन एफ्लिक्शंस पे डिपेंड करता है कि इस नक्षत्र पे एफ्लिक्शंस कैसे हैं, बट एट द बॉटम लाइन हस्त नक्षत्र का मतलब होता है टू होल्ड अप, टू ग्रैब समथिंग, टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन in order to manifest something. It's the part of your profession. आप कौन सी चीज़ को रेगुलरली वर्क कर रहे हो। इसके जो देवता होते हैं सवितुर, सवितुर का मतलब ही यही होता है कि you wake up daily to do your work and then you go to sleep. So जब तक इस नक्षत्र में अगर कोई ग्रह है उसकी महादशा चलती है, you will work for 9 to 5 जॉब, और उसके बाद जब उस ग्रह की महादशा ख़त्म हो गई, तो उस ग्रह की महादशा ख़त्म होने के बाद आप 9 to 5 जॉब छोड़ के अपने हिसाब से काम करोगे, आपको जो वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हस्त नक्षत्र को समझा जाता है। हस्त नक्षत्र रेगुलरिटी का नक्षत्र होता है। ये वर्गो राशि, वर्गो ज़ोडिएक का सोल है। यही रिप्रेजेंट करता है कि हाउ समथिंग इज़ मैनिफेस्टिंग अवे। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं तो वो डेली ग्रो करते हैं थोड़ा थोड़ा। ये जो थोड़ा थोड़ा डेली ग्रो करते हैं ना, जैसे लीव्स हो गई, उसकी लकड़ी हो गई, उसके अंदर जो फैलस हो गया, जो भी सीड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये ग्रो करते हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी में भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डेली ग्रो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम हस्त नक्षत्र से देखते हैं। और हस्त नक्षत्र कंट्रोल, अगर मैं ढंग से बोलूँ तो आपको किसी चीज़ पे कमांड कितना है, कंट्रोल कितना है, हाउ मच ऑफ समथिंग डू यू नो, हाउ मच ऑफ समथिंग यू हैव गेन्ड सो फार। तो कॉन्फिडेंस का नक्षत्र है। आप जैसे जैसे किसी काम को करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, इस बात का भी ये नक्षत्र रिप्रेजेंटेटिव है। सो इस नक्षत्र से बेसिकली आपका 9 to 5 जॉब देखा जाता है। इफ़ यू आर, अगर कोई भी प्लैनेट इस नक्षत्र में है, उसकी महादशा चल गई, तो आप रेगुलर वर्कर हो जाओगे। आप रेगुलरली वर्क करोगे और डेडिकेटेडली वर्क करोगे। आपको सिर्फ काम करने से मतलब होगा और उसके रिजल्ट से मतलब नहीं रह जाएगा। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका ये नक्षत्र किस स्थान पे है। जिस स्थान पे होगा उस स्थान से रिलेटेड आप एक्सपर्टीज़ गेन करोगे, या फिर उस स्थान पे अगर कोई ग्रह है और ग्रह की महादशा चल रही है तो आपका एक्सपर्टीज़ हो जाएगा उस स्थान से रिलेटेड। तो ये कर्म है जो कि अनलॉक होते हैं जब महादशा चेंज होती है। और अगर ये नेगेटिवली एफ्लिक्टेड है तो आप गलत तरीके से काम करोगे। सपोज़ जो कन्वेंशनल वेज़ हैं, सपोज़ जिमनास्टिक्स करने जा रहे हो आप, तो जिमनास्टिक्स के वेज़ होते हैं कि आप पहले हैंड स्टैंड करो, या फिर पहले लेग रेजेस करो, पहले वार्म अप करो, फिर किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। बट हस्त नक्षत्र में नेगेटिव एफ्लिक्शंस होने के कारण आप अपने ही एक्सरसाइजेस करने लग जाओगे, आप अपने ही धुन में चलोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे। सो ये एक नेगेटिव एफ्लिक्शन करके इस पे पढ़ना थोड़ी अच्छी बात नहीं होती है। अगर पॉजिटिव एफ्लिक्शंस हैं तो ये आपको वर्क में बहुत हेल्प करता है। आप किसी भी काम को बहुत ईजिली कर लेते हो, बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट आ पाते हैं आपके। तो इस नक्षत्र से ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाता है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, या फिर आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करोगे। कुंडली में जो स्थान, जिस स्थान पे हस्त नक्षत्र है, वो स्थान आपकी ग्रोथ पोटेंशियल को शो करता है। आप सबसे ज़्यादा वहीं ग्रो करोगे इन योर लाइफ। So with this, it's time to end the video. So tune in, subscribe.